Malayalam cinema की industry hit Thudaram is out on and let's have a quick review of it. मोहनलाल in the film was great, 9 points दे सकते हैं. अदर एक्टर्स का काम भी सेटिस्फाइड था 8 पॉइंट्स. स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी, सेटिस्फाइड 8 पॉइंट्स. स्क्रीन प्ले थोड़ा फर्स्ट हाफ में डेवलपमेंट की वजह से डिसेंट कह सकते हैं इसको 7 पॉइंट्स. डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे थे, सेटिस्फाइड. बीजीएम भी बहुत ही सेटिस्फाइड था 8 पॉइंट्स. सॉन्ग्स भी अच्छे थे, सीन्स वगैरह बीच में आ रहे थे तो सेटिस्फाइड ही लग रहा था 8 पॉइंट्स. सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी यूज़ की है, सेटिस्फाइड. एडिटिंग वगैरह कट्स एंड कंटिन्यूएशन डिसेंट था, 7 पॉइंट्स दे सकते हैं. डायरेक्शन डिटेलिंग वगैरह भी अच्छा और सेटिस्फाइड था, 8 पॉइंट्स. सीजी एंड वीएफएक्स और सेट्स वगैरह के लिए 7 पॉइंट्स डिसेंट था. तो टोटल पॉइंट्स गिन लेते हैं. 9 + 8 + 8 + 8 + 8 41 + 8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7 तो टोटल होता है 86 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो निकलेगा कुछ अप टू 8 पॉइंट्स. इस फिल्म को मैं 8 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10 और इसी तरह के क्विक रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें दी वर्सेज को. द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ फिल्म हिट इज नाउ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ इट. नानी इन द फिल्म वॉज सेटिस्फाइड, 8 पॉइंट्स दे सकते हैं. श्रीनिधि का काम डिसेंट था, 7 पॉइंट्स. अदर एक्टर्स का काम भी डिसेंट था, 7 पॉइंट्स. स्टोरी थोड़ी एवरेज सी थी, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स दे सकते हैं. स्क्रीन प्ले अच्छा था, फर्स्ट हाफ में एज एन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चल रही थी, सेकंड हाफ में ए रेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म हो गई. डायलॉग्स भी डिसेंट थे, 7 पॉइंट्स. बीजीएम भी अच्छा था, डिसेंट तक 7 पॉइंट्स दे सकते हैं. सॉन्ग्स एवरेज थे, 5 पॉइंट्स दे सकते हैं. सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी थी, 7 पॉइंट्स डिसेंट. एडिटिंग कट्स एंड कंटिन्यूएशन वगैरह भी डिसेंट, 7 पॉइंट्स. डायरेक्शन भी डिसेंट था, डिटेलिंग वगैरह भी कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी. सीजी एंड वीएफएक्स को 6 पॉइंट्स देंगे. सेट्स वगैरह जो यूज़ किए, मतलब बिहार दिखाओगे तो क्या पूरा का पूरा रेगिस्तान ही दिखा दोगे. तो टोटल गिन लेते हैं. 8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 50 + 7 + 7 + 6 + 5 + 5 80 तो टोटल होते हैं 80 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कुछ 6.5 समथिंग निकलेगा. तो इस फिल्म को मैं 6.5 रेट करूँगा आउट ऑफ 10 और इसी तरह के क्विक रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें दी वर्सेज को. रेट्रो फिल्म tries to deliver as an entertainment film but delivers as a cult one. So let's have a quick review of it to figure out what does it actually deliver. So Surya in the film was satisfied, 9 points दे सकते हैं कि एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी. पूजा हेगड़े इन द फिल्म वॉज डिसेंट, 6 पॉइंट्स दे सकते हैं. अदर एक्टर्स का काम भी डिसेंट ही था, 7 पॉइंट्स. स्टोरी एवरेज थी, मतलब सिंघम अगेन ने अगर राम भगवान की स्टोरी ली तो इन्होंने कृष्ण भगवान की उठा ली. एवरेज 4 पॉइंट्स. स्क्रीन प्ले भी एवरेज ही था, 4 पॉइंट्स दे सकते हैं क्योंकि बहुत सी जगह पे स्ट्रेची था, बहुत सी जगह पे इंटरेस्टिंग भी था. लेकिन डायलॉग्स इसके डिसेंट थे, 6 पॉइंट्स दे सकते हैं. बीजीएम भी अच्छा था, मिक्सड अप लग रहा था थोड़ा लेकिन इसलिए डिसेंट, 7 पॉइंट्स. सॉन्ग्स एवरेज थे, 5 पॉइंट्स. सिनेमाटोग्राफी भी डिसेंट थी, 7 पॉइंट्स. एडिटिंग कुछ सीन्स जो एक्स्ट्रा थे वो कट्स कर सकते थे, रन टाइम अच्छा हो जाता, 6 पॉइंट्स. डायरेक्शन भी डिसेंट था, 7 पॉइंट्स. सीजी एंड वीएफएक्स सेट्स वगैरह भी अच्छे यूज़ किए हैं, 7 पॉइंट्स. तो टोटल गिन लेते हैं. 9 + 6 + 7 + 6 + 7 + 7 42 + 6 + 7 + 7 + 4 + 4 + 5 तो टोटल होते हैं 75 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एवरेज निकलेगा समथिंग 6 पॉइंट्स. तो इस फिल्म को मैं 6 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10 और इसी तरह के क्विक रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें दी वर्सेज को. भाईजान से उनके लेवल के कमबैक की उम्मीद करते हैं लेकिन लगता नहीं कि हो रहा और ना ही इस फिल्म से हुआ. हाँ, बात कर रहा हूँ सिकंदर की एंड लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ इट. सलमान खान इन द फिल्म वाज डिसअपॉइंटिंग, 2 पॉइंट ही दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही थकेली एक्टिंग लग रही थी इनकी. रश्मिका का काम एवरेज था, 3 पॉइंट्स दे सकते हैं. सत्यराज जो इसमें मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं ये तो इरिटेटिंग लग रहे थे इसलिए 1 पॉइंट ही देंगे इनको, डिसअपॉइंटिंग. प्रतीक बब्बर जो विलन के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं इनका भी काम एवरेज ही था, कुछ खास नहीं था, 3 पॉइंट्स ही दे सकते हैं. काजल अग्रवाल का भी काम 3 पॉइंट ही था, मतलब कुछ खास नहीं था किसी का भी काम. शर्मन जोशी का काम सबसे बेकार लगा मुझे पूरी फिल्म में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये सलमान खान को भी कंपटीशन दे रहे थे थकेली एक्टिंग करने में. अदर एक्टर्स का काम थोड़ा ठीक ठाक था लेकिन वो भी एवरेज था, 4 पॉइंट्स तक दे सकते हैं ज़्यादा. स्टोरी बहुत ही नॉर्मल सी थी, कुछ ज़्यादा कुछ स्पेशल अबाउट नहीं था लेकिन इसको 3 पॉइंट्स ही देंगे. डिसअपॉइंटिंग तो नहीं थी, एवरेज थी. स्क्रीन प्ले डिसअपॉइंटिंग होता अगर एक्शन सीक्वेंस थोड़े अच्छे नहीं होते लेकिन तो भी ज़्यादा 3 पॉइंट्स. डायलॉग्स भी 3 पॉइंट्स. बीजीएम अच्छा था लेकिन डिसेंट या सेटिस्फाइड हो सकता था अगर इसमें ढोल टाइप का बीजीएम थोड़ा कम यूज़ होता और अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो 4 पॉइंट्स. सॉन्ग्स अच्छे थे, 1-2 ठीक ठाक थे इसलिए ज़्यादा 4 पॉइंट्स. सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी, मतलब अच्छी यूज़ करी है, 6 पॉइंट्स दे सकते हैं. एडिटिंग कट्स एंड कंटिन्यूएशन भी कहीं पर एब्रप्ट टाइप लग रहे थे इसलिए 3 पॉइंट्स. डायरेक्शन भी ओल्ड टाइप का है, ज़्यादा 4 पॉइंट्स ही दूंगा. सीजी एंड वीएफएक्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं लेकिन ठीक ठाक और अच्छे डिसेंट यूज़ हो गए. सेट्स वगैरह भी बढ़िया थे लेकिन ओवर यूज़ लग रहे थे थोड़े तो डिसेंट, 6 पॉइंट्स. तो टोटल गिन लेते हैं. 6 + 6
प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 25 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 42 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल होता है 52 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो एवरेज निकलेगा कुछ समथिंग अप टू 3.5। तो इस फिल्म को मैं रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 10। बाकी ऐसे ही क्विक रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें दी वर्सेज को।